तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे जॉन शो के बारे में। इनका कार्यकाल 1793 से 1798 ईस्वी है, ये 8 है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद ये जो है ना वो बंगाल के अगला गवर्नर जनरल बनते हैं। सर जॉन शो का कार्यकाल अहस्तक्षेपवादी नीति के रूप में जाना जाता है, यानी हस्तक्षेप नहीं करते थे, किसी भी मामले में नहीं करते थे ये, इसीलिए ना इनका जो कार्यकाल है ना वो अहस्तक्षेपवादी नीति के रूप में जाना जाता है। इसे भारतीय रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था। जो था ना ये सर जॉन शो जो था ये मतलब कि जो भी भारत का रियासत था ना, जो राजा महाराजा अपना अलग से रहता था, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। ये केवल अवध में हस्तक्षेप किया था, मगर अवध में कर दिया। तो यह सवाल हो सकता है, पूछ ले कि कहाँ हस्तक्षेप किया था जॉन शो, तो ये अवध में किया था। इसी के शासनकाल में 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। तो जैसे कि एक होता है रेगुलेटिंग एक्ट होता है ना, तो जब वारेन हेस्टिंग आया था तो उसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके तहत हुआ था कि नहीं, अब जो है ना बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर ना बन करके गवर्नर जनरल कहलाएगा। मगर फिर जब ये आया जॉन शो आया तो 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आता है। तो याद रखना है कि 1793 का चार्टर एक्ट किसके समय में आता है, जॉन शो के समय में आता है। अब आगे देखते हैं, वो तो हो गया, उसमें उतना ही जानना था उसके बारे में। अब यहाँ से जानते हैं लॉर्ड बेलेस्ली के बारे में। 1798 से 1805 लॉर्ड बेलेस्ली को बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरलों में से एक माना जाता है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का विस्तार सहायक संधि के प्रणाली से किया था, यानी सहायक संधि कर करके किया। अर्थात लॉर्ड बेलेस्ली सहायक संधि के द्वारा सहायक संधि के लिए जाना जाता है। और आपको याद होगा ये जो डुप्ले था फ्रांस का था। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था। इसे बेलेस्ली ने अपनाया और अपना प्रमुख औजार बनाया। जो पहले मतलब कि भारत में अगर कोई सहायक संधि किया था ना तो डुप्ले किया था, उसके बाद ये बेलेस्ली अपनाया इसको। अब आगे देखते हैं, जैसे कि बेलेस्ली के कुछ सहायक संधि और उसका प्रावधान ये है कि कोई भी राज्य अपना विदेशी संबंध कंपनी के आदेश से संचालित करेगा। जैसे कोई भी राज्य हो गया ना, वो अपना अगर विदेश से संबंध रखेगा तो कंपनी से आदेश लेना पड़ेगा इसको। सहायक संधि करने वाले राज्य, अगर कोई राज्य है अगर अंग्रेज से सहायक संधि करता है तो अपनी राजधानी में ब्रिटिश फौज रखेगा, और उसका जो फौज रखेगा उसका खर्चा के लिए एक निश्चित भूभाग देना पड़ेगा, उसको भूभाग देना पड़ेगा एक। उसके बाद फिर आगे कि सहायक संधि करने वाले राज्यों को अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश अधिकारी रखना होता है, इसे रेजिडेंट कहते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ देगा कि जो सहायक संधि करता था तो राज्यों में ब्रिटिश अधिकारी रखना होता था, तो उसको क्या कहते थे, उसको रेजिडेंट कहते थे। अब आगे, कंपनी सहायक संधि करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो अब हस्तक्षेप क्या करेगा, वहाँ पर अपना सैनिक ही रख दिया, अपना अधिकारी ही रख दिया। तो अब इतना तो हस्तक्षेप कर दिया, सिर्फ दिखावा कर रहा है कि हम नहीं करेंगे, मगर करता है एक प्रकार से। इस प्रकार लॉर्ड बेलेस्ली ने सहायक संधि के नाम पर भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लेता है। और कौन कौन है उसको देखते हैं। जैसे कि हैदराबाद से किया, उसमें निजाम था, तो 1798 ईस्वी में किया। फिर आगे मैसूर से किया 1799 ईस्वी में, और तंजौर से 1799 ईस्वी में किया, मैसूर और तंजौर दोनों एक साथ। और अवध में 1801, पेशवा के साथ किया 1802 ईस्वी में। तो याद रखेगा इसको, खास करके ज़्यादा ध्यान देना इस पर। पेशवा से किया 1802 ईस्वी में, भोसले से किया 1803 और सिंधिया से किया 1804। इसके अलावा जोधपुर, भरतपुर, बूंदी और जोधपुर, जयपुर, बूंदी एवं भरतपुर आदि राज्यों में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, यानी बहुत जगह इस समय भी सहायक संधि किया। सहायक संधि के द्वारा बेलेस्ली ने आधे से अधिक भारतीय राज्यों पर अधिकार कर लिया, है ना, इनडायरेक्ट रूप से किया। यानी कि होता है ना, वो डायरेक्ट से कर लिया, नहीं डायरेक्ट से नहीं किया, इनडायरेक्ट रूप से किया। अधिकार तो कर लिया मगर बता नहीं रहा कि हाँ अधिकार कर लिया, इस प्रकार से। तो लॉर्ड बेलेस्ली के शासनकाल में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान मारा गया था। तो इसी के समय में टीपू सुल्तान मारा गया था। चतुर्थ आंग्ल हम लोग पढ़ चुके हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। लॉर्ड बेलेस्ली ने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। ये VVI पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जो भारतीय सिविल सेवा के जो अधिकारी होता था ना, इसको प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। और 1802 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया। ये भी याद रखना है, नोट में करके इसीलिए लिखा हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज बंद कब हुआ था, 1802 ईस्वी में बंद हो गया था। अब आगे है, लॉर्ड बेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। तो ये हो सकता है सवाल ऐसे करके आ जाए, बंगाल का शेर, तो किसको कहा जाता था, लॉर्ड बेलेस्ली को। ये कर्नवालिस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था। कर्नवालिस के बारे में हम ही बता चुके थे पिछला ही वीडियो में, दोनों कार्यकाल इसका दिखा चुके थे। तो जिसमें कि ये देखे थे कि किस प्रकार से इसका मौत हो गया, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही है। अब आगे पढ़ना है सर जॉर्ज बार्लो के बारे में।
ये जो है ना सर जॉर्ज बार्लो, इसका कार्यकाल याद रखना है 1805 से 1807 है। और जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में 1806 ईस्वी में 10 जुलाई, छोटा डेट याद रखेगा, 10 जुलाई 1806 वेल्लोर तमिलनाडु में, वेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ था। सब सैनिक विद्रोह सिर्फ एक समझता है, जो हुआ था ना 1857 में क्रांति हुआ था उसको समझता है, नहीं ये उससे पहले हो चुका था। जैसे कि 1806 ईस्वी में वो सैनिक विद्रोह होने से पहले छोटा मोटा ये हुआ, एक और हुआ। तो 1806 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था, इसमें अनेक सैनिक मारे गए थे। तो ये याद रखना कि एक मतलब कि वेल्लोर में एक सैनिक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806। किसके समय में? सर जॉर्ज बार्लो के समय में। ठीक है। इस विद्रोह के बारे में जॉर्ज सिपिवे ने स्ट्रेंजर इन द लैंड नामक उपन्यास में लिखा था। एक उपन्यास है स्ट्रेंजर इन द लैंड, इस विद्रोह के बारे में चर्चा किया। कौन किया है? जॉर्ज सिपिवे किया, जॉर्ज सिपिवे, याद रखना है इसको। और इसके बारे में है, इस विद्रोह के बारे में हेनरी न्यूबोल्ट ने गिलेस्पी के नाम से कविता की रचना किया। और इसके बारे में एक जगह और चर्चा है, एक जगह वो हेनरी किया है, हेनरी न्यूबोल्ट ने किया है ना। किस नाम से किया है? कविता लिखा गिलेस्पी, किस नाम से लिखा है? गिलेस्पी के नाम से लिखा, और इसी में चर्चा किया है गिलेस्पी के नाम से। तो ये इतना था बस, इसके बारे में इतना ही जानना था बस। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो के बारे में। तो याद कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं जो सैनिक विद्रोह था ना, तो ये जो वेल्लोर विद्रोह था, ये भारत का पहला प्रमुख सैनिक विद्रोह हुआ ना, ये जो वेल्लोर में हुआ, जो बोले 10 जुलाई 1806 को हुआ, तो भारत का पहला प्रमुख सैनिक विद्रोह। पहले भी छोटा मोटा हुआ होगा, मगर ये प्रमुख है, यहाँ से हाईलाइट हो गया थोड़ा सा। तो याद रखना कि वेल्लोर में जो सैनिक विद्रोह हुआ कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 ईस्वी को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।